तो बच्चों ने अपनी बात बताई कि ये जो हम लोग का गेंद है, बॉल है, उस बरगद के पेड़ के नीचे है, और हम लोग जाने से इसलिए डर रहे हैं क्योंकि वहां पे एक बहुत ही बड़ा विषैला सांप रहता है, भुजंग सांप रहता है, और यदि हम जाएं वहां पे तो हमें वो काट देगा। यह देखकर साधु बोले, ठीक है कोई बात नहीं, तुम रहो, मैं जाता हूं। सारे बच्चे बोलने लगे, अरे मत जाइए मत जाइए, आप जाएंगे तो वो आपको डस लेगा। लेकिन साधु नहीं माने। वो आराम से उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे, और जैसे ही पहुंचे वो विषैला नाग भुजंग फुफकारते हुए बाहर निकला और उस साधु को डराने की कोशिश करने लगा, साधु को डसने की कोशिश करने लगा। लेकिन साधु थे चुपचाप शांत भाव से उस गेंद को हाथ में लेकर लौटने लगे। वो सांप सामने खड़ा होकर नाग उनको काटने की धमकी देने लगा। तो संत ने कहा, तुम मुझे डसने की कोशिश कर रहे हो और डस भी सकते हो, लेकिन इससे तुम्हारा फायदा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या मैं तुम्हारे साथ कोई अनुचित कार्य कर रहा हूं? तो वो जो सांप था वो पहली बार देखा कि मेरे सामने एक निर्जीव व्यक्ति खड़ा है। यह देखकर उसको आश्चर्य हुआ, और जिस तरीके से वो साधु उससे प्रश्न पूछ रहे थे वो देखकर तो वो और आश्चर्यजनक हुआ, यह डर क्यों नहीं रहा है। फिर सर्प ने कहा, तुमको पता नहीं मैं कौन हूं? ये मेरा इलाका है और इस इलाके में किसी का आना वर्जित है। फिर तुम यहाँ पे आए कैसे? क्या लोगों ने बताया नहीं? साधु ने कहा, लोगों ने मुझे बताया था, लेकिन मैं इसलिए आया क्योंकि मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता हूं। मैं तो सिर्फ गेंद लेने आया हूं। और तुम बताओ, तुम लोगों को क्यों काटते हो? मुझे तो तुम्हारे मन में भय दिख रहा है, तुम खुद ही डरे हुए हो। यह देखकर जो भुजंग सर्प था वो चकित हो गया, और वो वास्तव में उस साधु से बोलने लगा, हाँ आप सही बोल रहे हैं, मैं खुद ही भीतर से डरा हुआ हूं, भयभीत हूं, इसीलिए लोगों को डरा डरा कर काट कर अपने से दूर रखने की कोशिश करता हूं ताकि मेरे पास कोई ना आए।